बिठूर। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो 1857 की क्रांति से जुड़ा ये नाम जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास स्थित ये प्राचीन नगर न केवल ऐतिहासिक बल्कि पौराणिक दृष्टि से भी बहुत खास है। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए ये नाना राव साहेब और तात्या टोपे की धरती है। ये वो धरती है जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। ये वो धरती है जहां की गहराई में दफन है सैकड़ों स्त्रियों का अस्मिता की रक्षार्थ दिया गया बलिदान। जो लोग पुराणों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये आज भी वो ब्रह्मावर्त है जहां ब्रह्मा ने सृष्टि रचना करने से पूर्व यज्ञ किया था। ये वही पावन भूमि है जहां बालक ध्रुव ने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप किया था। और यही वो स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा पत्नी उमा और बेटी देविका यानी मनु के साथ आया हूं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर। और आज हम हैं बिठूर नगर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ स्थित नाना राव पेशवा स्मारक में, वह स्थान जहाँ की मिट्टी में खेलकर नन्ही सी छबीली बन गई थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। यहाँ प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार से 25 रुपए की टिकट लेनी होती है। टिकट लेकर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें दर्शन हुए रानी लक्ष्मीबाई की विशाल प्रतिमा के। दोस्तों, यहाँ नाना राव पार्क में एंटर करते ही सबसे सामने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ही विशाल प्रतिमा है। वो रानी लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थी तब वो अपने पिताजी के साथ यहाँ पर पेशवा महल बिठूर में आई थी। मनुबाई की जो प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा है वो नाना साहब जी के साथ हुई। 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते मनुबाई यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अश्वारोहण और अस्त्र शस्त्र चलाने में और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। पक्की सड़क पर फुलवारियों के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने पर अंदर एक और विशाल द्वार आता है। दोस्तों, ये यहाँ नाना राव पार्क का जो अंदर का जो विशाल गेट है, इसके एक और यहाँ पर एक ये तोप रखी है और ये जो तोप है ये 1880 की है। इस द्वार को पार करते ही बाईं ओर स्थित है यहाँ का म्यूजियम, जिसमें संरक्षित प्राचीन अलंकृत ईंटें, स्तंभों के अवशेष, प्रतिमाएं, हथियार, चित्र, सिक्के, नोट, शास्त्र, अखबार व अन्य वस्तुएं दर्शनीय हैं। यही दीवार पर रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। उसके साथ ही एक और पेंटिंग है जो सती चौरा घाट के कांड को दर्शाती है। इस कांड में कानपुर के सती चौरा घाट पर क्रांतिकारियों ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद अंग्रेज बौखला गए और उन्होंने बिठूर पर आक्रमण कर यहाँ के नाना साहेब के महल को तहस नहस कर दिया था। भले ही यहाँ की वो दीवारें फिरंगियों ने नष्ट कर दी हों, लेकिन यहाँ की मिट्टी आज भी वही है। क्या हुआ मनु? रैबिट? अरे वाह, बहुत सुंदर है। इसको ले सकते हो गोदी में? नहीं, गोदी में नहीं ले सकते इसको। ले सकते तो है। नहीं, इसके अंदर बंद है ना, पिंजरे में बंद है ना। इसको तोड़ते फिर ले सकते। नहीं बेटे, इसको तोड़ के नहीं लेते। देखो बाबा। बाबा नहीं है बेटे, तो वो नाना है। नाना राव। नाना नहीं है। नाना है बेटे, उसको उनका नाम है नाना राव। क्या नाम है? नाना राव। नाना राव। उस समय बिठूर पर पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासन था। उनका दत्तक पुत्र धोंदू पंत आगे चलकर नाना राव साहेब के नाम से विख्यात हुआ। 1824 में महाराष्ट्र के पूना के पास एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है वेणु गांव का नाम, वहां पर इनका जन्म हुआ। पिता इनके माधव नारायण राव और माता इनकी गंगाबाई। 7 जून 1827 को बाजीराव पेशवा सेकंड ने इनको गोद लिया। इसी प्रांगण में जहाँ भी हम हैं, यहीं पर नाना साहब ने मनुबाई यानी कि लक्ष्मीबाई को तीर चलाना, तलवार चलाना और युद्ध कला में निपुण बनाया। यही वो स्थान है जहाँ पर कभी नाना साहेब का महल हुआ करता था। नाना राव है ना? हाँ, वो नाना राव है। क्या है नाना राव? वोटिंग करवाएंगे?
मन्नू क्या नाम था लक्ष्मीबाई का? मन्नू। उसका भी नाम मन्नू, आपका नाम भी मन्नू। ये थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर है तात्या टोपे की प्रतिमा। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के जो गुरिल्ला युद्ध के नायक हैं। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब इनके साथ मिलकर के वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। यहाँ का विशाल पार्क तरह तरह के पेड़ पौधों और उनके बीच बनी पगडंडियों से तो रमणीय लगता ही है, साथ ही यहाँ एक छोटी सी झील भी है जिसमें आप नौका विहार का आनंद उठा सकते हैं। यहीं पर एक बड़ा मंच बना है जिस पर तरह तरह की चित्रकारी की गई है। इसके पीछे एक कुआं स्थित है जहां रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का सारंग नाम का प्रिय घोड़ा बांधा जाता था। दोस्तों, ये जो आप कुआं देख रहे हैं, सती चौरा घाट के कांड के बाद भड़के अंग्रेजों के आक्रमण करने पर सैकड़ों स्त्रियों ने इस कुएं में कूदकर अपना बलिदान दिया था। 1835 में ये कुआं बनवाया गया था पेशवा बाजीराव के द्वारा, और इस कुएं का उपयोग महल के पास स्थित अस्तबल के घोड़ों की जल व्यवस्था के लिए किया गया था। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का एक घोड़ा रहता था जिसका नाम सारंग था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 ईस्वी का जो गदर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों द्वारा जब महल पर आक्रमण किया गया तब महल में मौजूद स्त्रियों व बच्चों ने अंग्रेजों के हाथों अपमानित न होकर कुएं में कूदकर अपना बलिदान दिया था। इस कुएं को शत शत नमन। बिठूर के अगले अंक में देखिए ब्रह्मावर्त घाट, पाथर घाट, ध्रुव टीला और बिठूर का वाल्मीकि आश्रम।